ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचं वक्रंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरण ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लोहा जल सो धोइए तो दूना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्मल हुए निराट। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आनंद होके आनंदाता मंगल भवन अमंगलहारी अक्षय दमिक राम है। परमात्मा की पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव स्वाया धरामचरण जी नाम चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदाज मधुकर महाभगवत श्री महाराज के कल्प वृक्ष में पवित्र पाद पद्मों में प्रणिपात श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर नमानुरागी भक्ति प्रचारक भ्रमित मानव मात्र को सद्दिशा के मार्गदृष्टा राम रस रसिक पावन संतजन, समुपस्थित भगवत चरणानुरागी वाणी प्रेमी शास्त्रस्टही सत्संग अनुरागी भाग्यशाली भक्तजनों, श्रवण कर रहे थे आप परम मनीषी शास्त्रज्ञ हमारे अपने रामष्टी संप्रदाय के परमात्मीय मूर्धन्य विद्वान पंडित प्रवर डॉक्टर रामस्वरूपजी शास्त्री द्वारा मार्कंडी पुराण का मार्मिक वो पावन प्रसंग जो साधारण और असाधारण की भी आंखें खोल देने वाला सिद्ध होता है। ये भारत की भूमि देवभूमि है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती और ज्ञान मनुष्य से ही मिले ऐसा नहीं है। मेरी पवित्र भारत की धरती पर पक्षियों ने ऋषि मनुष्यों को ज्ञान दिया है, ऐसा मार्मिक चित्रण अपने परमेश्वर के द्वारा श्रवण किया। चातुर्मास का अभिष्ट ग्रंथ श्रवणसार, जैसा कि आप प्रवचन मध्य श्रवण कर रहे थे, जो हमारे समाराध्य अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय के
सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज ने अपनी अनुभववाणी में ज्ञान दिया, वही शास्त्रों में है, अन्यत्र नहीं है। बहुत बार मैं मानव हृदय को छूते हुए ये बात गर्व और गौरव से कहता हूँ, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है, जो महाभारत में सब जगह है। पर मेरा संत हृदय कहता है यन्न वाण्याम तन्न वाण्याम। जो अनुभव वाणी में है वो वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है। और जो अनुभव वाणी में नहीं है वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी का जब चिंतन करते हैं तो भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, पर महापुरुषों की वाणी जन्म मरण से ऊपर उठा देती है, जीवन को धन्य बना देती है। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव की पावन प्रेरणा से, असीम कृपा से माहेश्वरी वंशावतंस भाग्यशाली नवल राम जी को यह सौभाग्य मिला और संसार ग्रंथ की रचना गुरु कृपा से की। यह सिद्ध करते हुए जो पंडित जी ने कहा, जो शास्त्र में वो वाणी में है, जो वाणी में वो शास्त्र में है, इसका प्रमाण है संसार। अनंत संत मत शास्त्र मत सर्वाणि शास्त्राणि। सारे शास्त्रों का सार, सर्वंग सार, सर्वांगानी शास्त्र है। शास्त्र के प्रत्येक बिंदुओं का चिंतन इसमें है। विगत कई दिनों तक गुरु तत्व पर श्रवण कर रहे थे। अब गुरु कृपा कौन शिष्य का निर्माण करता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इस पर विचार चल रहा है। लोहा जलसु धोइये तो दूना लागे काठ, राम चरण पावक दिया निर्मल होए निराट। लोहा मटमेला हो रहा हो, जंग लग रही हो, कोई सोचे लाइव बाय लक्स रेक्सोना विजिट, टॉप से टॉप, बढ़िया से बढ़िया विज्ञापन को देख देख कर आंखें खुल रही है। ऐसे साबुन से अपन लोहे को जरा धो लें, जंग रहित हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा। तो लोहा साबुन लगाकर जल डालेंगे, जल में रखेंगे तो उस पर और जंग प्रबल हो जाएगा। लोहा जल से धोइए दूना लागे काठ, उसमें और काठ प्रबल हो जाएगा। धन्य महाप्रभु रामचरण पावक दिया निर्मल हो निराट। पर लोहे का जंग मिटाने के लिए उसको अग्नि में डाल दो, उसका जंग समाप्त हो जाएगा। ऐसे जगत रूपी लोहा जब सदगुरु के समक्ष आता है तो अपने ज्ञान की अग्नि में उसे डाल करके और सारा जंग उसका समाप्त कर देते हैं, उसका मेल समाप्त कर देते हैं। ताप, तप और ताप के बिना जीवन अपूर्ण है। बहुत सुंदर महापुरुषों ने उदाहरण दिया। जूं कपड़ो दर्जी गह बूतत, काष्ट को बड़ई कस आने, कंचन को जसुनार ही कसे। लोहा की हाट लोहार ही जाने। फतर घसलेट सिलावट, पात कुमार के हाथ निपाने। ऐसे ही शीश कसे गुरुदेव जो, सुंदर कहे तबे मन माने।
दादू दयाल जी के परम कृपा पात्र श्री सुंदरदास जी ने अपनी वाणी में संकेत किया, जैसे दर्जी कपड़े को तैयार करता है, बड़ाई काष्ठ के पात्रों का निर्माण कर देता है, स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषण का निर्माण करता है, कुम्हार मिट्टी के पात्रों को घड़ता है, ऐसे ही शीश कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। महात्मा सुंदरदास जी कहते ऐसे ही गुरुदेव शिष्य का निर्माण करते, शिष्य को कसौटी में कसते। आभूषण बहुत अच्छे लगते हैं, मूल्यवान है, अंगूठी पहनो तो इतराए बिना रह नहीं जाता, सोने की चेन मिल जाए तो बार बार दर्पण में देखने का मन करता है। पर इन आभूषणों से पूछो कि तुम बने कैसे हो, कैसे बने हो। सोना सेती बेर क्या घाले घन के घाय, दादू यूं काठ कलंक सब राखे कंठ लगाए। स्वयं दादू दयाल जी जैसे सिद्ध महापुरुषों ने अद्भुत बात कही, स्वर्णकार को सोने से क्या बेर है, क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है, उस पर चोट लगाता है। और कारण क्या, उसकी जितनी खोट है वो निकाल देता है। ऐसे सदगुरु शरणागत शिष्य पर ज्ञान का वार करते, चोट करते। बहुत बार मैं पूछता हूं वार कितने होते हैं, आप कहेंगे 7। अगर मैं विनोद की चुटकी लूं तो आपके अधर पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। गिनने पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो फिर भोजन के बाद जीवनवार, अपने सत्संग के बाद, कार्यक्रम के बाद, महोत्सव के बाद, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो फिर जीवनवार, फिर उसमें मनवार, मेरा मन रख लो, मेरा हाथ रख लो, उठो तो अखबार, उसमें तीर का वार, तलवार का वार, छुरी का वार, गोली का वार, न जाने कितने वार, और देश में हो रहे वर्ल्ड वार। पर यही कलिकाल विशेषता, यही कलिकाल मंजार 7 वार में से गए बुध, मंगल, इतवार। मंगल है कहाँ, जहाँ देखा वहाँ दंगल ही दंगल है, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जहाँ देखी। बुधवार कहाँ सिद्ध है बुधवार, अगर बुद्धि हो तो परिवार क्यों टूटे, समाज क्यों बिखरे। अगर विवेक जीवित है तो उसके पास 2 चीज होगी, ईश्वर इच्छा बलियसी और दूरदर्शिता। बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई माने न माने, पर ये अपने आप में खरा सच है। बिना परमात्मा की कृपा के, बिना परमात्मा की इच्छा के एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दुनिया की सारी उथल पुथल के पीछे नियति का खेल है, प्रभु इच्छा है। इसलिए ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान न हर्ष न शोक, विषाद। एक घोड़े का व्यापारी था,
उसे घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसके पास एक घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था, अजब और गजब, एकदम सफेद, जैसे भगवान कृष्ण का सफेद घोड़ा था। घोड़ा इतना नैना भी नाम था, कई अमीरों ने इस घोड़े को खरीदने का प्रयास किया पर उसने मना कर दिया। राजाओं ने इच्छा रखी भाई वो घोड़ा अगर हमें मिल जाए तो, उसने नहीं दिया। वो अश्व प्रेमी था और वो अश्व उसका बहुत प्रिय था, प्राण प्रिय अश्व था। इंसान का इंसान प्राण प्रिय कितना है, कब तक है, डंके की चोट नहीं कहा जा सकता है। सुबह प्रिय है, शाम को अप्रिय हो जाता है, आज प्रिय है कल अप्रिय हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रियता और अप्रियता प्राप्ति और अप्राप्ति पर, पर्याप्त और अपर्याप्त की स्थिति में कभी भी बदल सकती है। प्राण लाखों रुपए उस घोड़े के मूल्य के लिए लगा दिए, लाखों रुपए। पर एक दिन गजब की घटना घट गई। घोड़ा अस्तबल से गायब, कोई चोर चुरा के ले गया। सुबह उठा, उसने देखा मेरा घोड़ा गायब। परिवार के लोगों को पता चला, गांव के लोगों को पता चला, अरे घोड़ा चला गया। गांव के कई लत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, धेरी बंधाया, सांत्वना की मीठी मीठी थपकियां दी। क्या भाई, जय श्री राम इच्छा। भैया लाखों रुपए मिल रहे थे, इससे तो अच्छा था कि घोड़ा दे देते तो बहुत बढ़िया था। घोड़ा दे देते तो बहुत बढ़िया था, कम से कम रुपए तो तुम्हारे पास रहते। न घोड़ा रहा और न संपत्ति रही। कोई बात नहीं, जी प्रभु इच्छा। उस घोड़े के मालिक ने कहा, व्यापारी ने, गांव वालों धन्यवाद, अपने विकट विषम परिस्थिति में आत्मीयता से सांत्वना का प्रसाद दिया। पर एक बात कहूं, मैं इतना जानता हूं, कल घोड़ा था आज नहीं है, कल फिर आ जाएगा। प्रभु की इच्छा है, मैं अपने आराध्य की इच्छा पर जिंदा रहता हूं। प्रभु इच्छा। गांव के लोग मीठी मुस्कान से सिर नीचा करके चल दिए। जैसी प्रभु इच्छा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यह निर्णय करने वाले अपन कौन। मजे की बात, 15 दिन के बाद घोड़ा आ गया। 15 दिन के बाद घोड़ा आ गया, पर अकेला घोड़ा नहीं आया, वो अपने जिसे 15 घोड़ों को साथ लेके आया। अब गांव को इकट्ठे हुए कर लगे, अरे आपका इष्टबल कितना प्रबल है, आपको गुरु पे कितना बड़ा विश्वास है, आपका आत्मविश्वास कितना बड़ा है, हम तो आपके आंसू पोंछने के लिए आए, आपको सांत्वना दे रहे थे, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया, आपका घोड़ा चोरी हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, हमने इतनी बातें आपको सुनाई, पर आप कभी विचलित नहीं हुए। गजब का आपका धैर्य है। चलो घोड़ा गया तो गया, पर 15 घोड़े साथ
अभिवादन करता हूं। मैं इतना जानता हूं, परसों घोड़ा नहीं था, घोड़ा था, कल नहीं था, आज घोड़ा फिर आ गया। प्रभु इच्छा। अब अच्छा और बुरा क्या कहूं मैं, इच्छा है प्रभु की। उपलब्धि पर जो ना इतराए सच्चा वही आदमी, उपलब्धि पर कुछ पाके इतराए नहीं, सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, उपलब्धि पर जो ना इतराए सच्चा वही आदमी, अनुपलब्धि पर जो न कतराए सच्चा वही आदमी। उपलब्धि अनुपलब्धि पर बेस हो सकती है, गुत्थियों को जो सुलझाए सच्चा वही आदमी। लाभ और हानि दोनों परमात्मा का प्रसाद है, सुख और दुख दोनों परमात्मा का प्रसाद है। इसमें अच्छा और बुरा क्या है? हम किसको अच्छा और किसको बुरा कहते हैं? हमें पता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है। हमारा चाह नहीं है तो हमने बुरा सोच लिया, हमारा चाह तो हमने अच्छा सोच लिया। ये तुम्हारी सोच है, ईश्वर की नहीं। तो मेरे भाग्य की सराहना है, मेरे भाग्य के बदकिस्त के बारे में कुछ मत बोलो। चोरा भिक्ष। लोग चुपचाप चले गए। संयोग बना और 15 घोड़े में एक मस्त घोड़ा था, वक्र चाल वाला था। उस घोड़े के व्यापारी का इकलौता एक बेटा जवान, उसको भी घोड़े का शौक था, क्योंकि देखे बाप के तो करे आपके, देखे बाप के करे आपके। कौन देता है संस्कार? घर से मिलते हैं। व्यापारी के बेटे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख जाता है। जैसे बंदर के वंश में बंदर के बच्चों को डाकना, छलांग लगाना सिखाना नहीं पड़ता। मछली के वंश में किसी को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। संतों की संति में रहने वाले को भवसागर पार होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। संत के साथ ते और कृपा हो जाती है। 15 दिन, 20 दिन, महीना बीता होगा। उसके इकलौता जवान बेटा, उसने एक मस्त घोड़े को देखा और सवारी करने का प्रयास किया। मुश्किल से चढ़ नहीं पा, जैसे तैसे चढ़ गया और 2-4 कदम आगे चला, धड़ाम से उसको पटक दिया, उसकी टांग टूट गई। अब गांव के लोग आए, अरे बड़ी गजब की बात हो गई, बात ये क्या हो गया? आपका इकलौता जवान बेटा, उसकी भी टांग टूट गई, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया, दुर्भाग्य की बात है। कोसने लगे परमात्मा को। आज भी यही होता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सारी बात सुन उसने कहा। लोग कहते घोड़ा गया था तो चला गया था, चला गया था, काय को आया? और आया तो आया, 15 घोड़े को क्यों लाया? अब 15 घोड़ा लाया, परसों उस घोड़े को क्यों लाया जिसने आपने जवान बेटे को पटक दिया? दुर्भाग्य, उसकी टांग टूट गई। उसने मुस्कुरा के कहा, इसमें दुर्भाग्य सौभाग्य क्या है? इसमें अच्छा बुरा क्या? तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। कुछ पाके इतरा मत, कुछ खोके घबराओ मत। टूट गई टांग तो टूट गई, इलाज कराएंगे, उसका इलाज चल रहा। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, अभी 2 महीने बच्चे को पट्टा चढ़ा है, रेस्ट करो। पर 15 दिन बाद एक समस्या हो गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण की तैयारी कर ली। तो उस नगर के राजा ने ऐलान किया, इस नगर के जितने भी युवा बच्चे हैं सबको फौज में भेज दो, तैयार करो युद्ध की।
अब राजा का आदेश था और गांव के जितने भी जवान जवान बच्चे थे घर घर से ढूंढ ढूंढ करके, टॉर्च से ढूंढ ढूंढ के सब बच्चों को राजा के आदेश से लेकर के सबको सेना में भेज दिया। सब बच्चे गए, लेकिन उसकी टांग टूट रही थी इसलिए उसको नहीं ले जा सकते थे। अब गांव के लोग आए, बोले आप कितने किस्मत वाले हो, घोड़ा गया तो गया और वह 15 को लाया तो लाया, एक घोड़े पर बैठ के बच्चा बैठा, टांग टूटी, पर कम से कम आपके बच्चे तो आपके सामने है, हमारे तो गए और युद्ध के अंदर तो मरना ही मरना है, कौन जिए कौन मरेगा। लेकिन आप कितने भाग्यशाली, हमारे तो कर्म फूट गए। आपका कितना भाग्य है, आपके आंखों के सामने आपका बच्चा, जवान बच्चा इकलौता वो बैठा, अगर इसकी टांग नहीं टूटती तो इसको भी भेज देते, अकलौता बच्चा भी आपकी आंखों से चला जाता। युद्ध का परिणाम क्या होता है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। हमारा दुर्भाग्य है पर आपका सौभाग्य है। उसने फिर गहरी सांस लेके कहा, दुर्भाग्य सौभाग्य का फैसला करने वाले आप कौन, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। प्रभु इच्छा है, जैसे योग जल था। कभी कभी लोक दृष्टि में अभाव, दुख, हानि भी लाभप्रद होती है। और टांग टूटना भी माँ बाप के लिए एक संतोष की राहत मिली कि बच्चा कम से कम हमारे आंखों के सामने घर में है। इसलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य का फैसला कोई नहीं कर सकते, ये सब नियति के खेल है, ईश्वर की लीला है। इसलिए गुरु शरणागत शिष्य को गुरुदेव अपने ज्ञान से परिपक्व करते हैं। तो किसी भी फैसले पर अपना दिमाग पर तड़ाओ, अपनी जीवान को पवित्र अपवित्र मत करो। तुम उतना ही सोच सकते हो जितनी तुम्हारे पास में है, पर उसके पास जितनी है वहां तक कोई नहीं सोच सकता, वही सोच सकता है, बाकी नहीं सोच सकते। ज्यों कब्रो दर्जी गहबूथत, काष्ठ को बड़ई कस आने, कंचन को जो कसे सुना रही, और लोहा को घाट लोहार ही जाने, पत्थर को घसलेट सिलावत, पात कुमार के हाथ निपाने। ऐसे ही कसे, ऐसे ही शिष्य को कसे गुरुदेव जू, सुंदर दास तबे मन माने। क्या महात्मा सुंदरदास जी ने कहा, वो निर्माण करते, संस्कारित करते, वो जीना सिखाते हैं। तुम अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं मत करो, वक्त का इंतजार करो। क्या परमात्मा ने सोचा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, परमात्मा जानते। नियति वो जगत का रचयिता है, रचना उसने की है, और आप हम सब केवल सृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं, वो सृष्टा है। सृष्टि उसकी है, दृष्टि हमारी है। और जब गुरु की कृपा होती है तो दृष्टि, दृष्टा, दर्शन, दर्शक सब एक हो जाते हैं। यही गुरु की कृपा। और शिष्य पे यही सबसे बड़ी कृपा है, वो इतना कस लेते हैं, हर पल हर क्षण उसका खेल है। अब सोना सुनार से ईर्ष्या कर ले, आप बोला हो ये मुझे क्यों पीट रहा है, और उसे क्या पता कि तू केवल एक सोने का टुकड़ा है, लेकिन सुनार जो तेरे को त्रास दे रहा है, कल तू माथे पे बैठ जाएगा, सोने का बोर बनेगा, लोग गले लगाएंगे, चेन का रूप दे देंगे, हाथ बनेंगे, पैर में पायजेब के रूप में होगा, कितने कितने आभूषण होंगे।
यथा कनकम चतुर्भी परीक्षिते निर्गुण छेद नहीं, ताप ताड़ नहीं। सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती, निर्घष्टा से छेदित किया जाता है। भी पुरुषम परीक्षिते, मनुष्य के भी 4 प्रकार से परीक्षा होती है। त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। यथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षिते, 4 प्रकार से जैसे सोने की परीक्षा होती है, ऐसे पुरुष की परीक्षा होती है। त्यागेन, फिर त्याग किया जाता है, उसमें साधना के दिव्य तत्व स्थापित की जाती है, गुणों की द्वारा देखा जाता है, और कर्मणा, कर्म। एक बहुत भाषा का जानने वाला व्यक्ति था, और राज दरबार में जोरदार शास्त्रों का प्रवचन हुआ। सारा नगर दंग रह गया। राजा ने अपने चतुर मंत्री से कहा, ये बहुभाषी अनंत भाषाओं को जानने वाला, कई भाषाओं को जानता था, इसलिए पता नहीं चलता था कि उसकी मूल भाषा क्या है। पता नहीं चलता था मूल भाषा क्या है। राजा ने छत्र मंत्री से कहा, यह अलग अलग भाषा में बात करता, पर इसकी मूल भाषा क्या, कैसे पता चलेगा, ये जानना चाहता हूं। बोले सरकार 100 गुना माफ हो तो मैं बता दूंगा कि इसके मूल स्वभाव, मूल भाषा क्या है। राजा ने कहा 100 गुना माफ, ठीक है। अनंत भाषा के ज्ञानी को आमंत्रित किया राज दरबार के अंदर। राजा ऊपर महलों में बैठा और उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई। बड़े ठाट से राज सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया। अनेक भाषा में उन्होंने अपनी बातचीत करी, और जब वो लौट रहे थे, सीढ़ी से उतर रहे थे, तो चतुर मंत्री ने बहुत तरकीब सोच समझ के वो धक्का दिया, और जैसे धक्का दिया वो लड़खड़ाया, और उसकी जो मूल भाषा थी उसमें वाच्य वाच्य द्रवाच्य बोला। राजा को थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगा कि हमारे यहाँ पे विद्वान का अपमान हो गया, उसे बुरा लगा, लेकिन उसने प्रणाम कर लिया, धोती राजा से क्षमा करना मुझे, और इसकी मूल भाषा ये है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने उदाहरण दिया, तोते को ब्रह्म ज्ञान का पाठ करा दो, राम 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 सिखा दो, हम ब्रह्मोस्मि सिखा दो, वो बोलेगा हम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो बोले। लेकिन कब तक बोलेगा? सामने बिल्ली नहीं आई तब तक। तोता हम ब्रह्मोस्मि, राम राम सब बोलेगा। राम चरण सुवो पढ़ियो अस्मि ब्रह्म विचार, और कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि मंजार। और जो ही सामने अपने काल को मार जा रहा, बिलाव को देखा, बिल्ली को देखा, तो टे 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 टे, वो राम राम भी गया और आम ब्रह्मोस्मि भी गया। जीव का मूल स्वभाव क्या है,
ये गुरुदेव जानते, इसलिए वो गढ़ते हैं, संस्कार करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तारना देख करके पता करते हैं कितने खानदान का, कुलवान का, कैसे है, फिर उसको संस्कार से संस्कारित करते हैं। एक शिष्य गुरु जी की आज्ञा का पालन सेवा करता था, रोज के जा ये काम कर, वो कर, वो कर, कभी प्रशंसा नहीं करते। घड़ा लेके जा, पानी भर के लेके आ, और गया पानी भर के लेके आया। लेकिन पानी क्या भरे, पानी भर के लेके आया तो उसमें छेद था, धीरे धीरे सब घड़ा खाली। कैसे पानी भर के नहीं ले आया? वो तो लाया था, खाली हो गया, वापस जा, वही घड़ा दिया, फिर भर के गया, फिर खाली। 4-5 बार गुरुदेव ने फटकारा, ललकारा, यातनाएं दी, जा भर के लेके आ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पिटाई भी करी। उसने कहा रोज उसका संकट है, काम भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, वो तो कभी खुशी नहीं होते गुरुदेव। वो तो नदी पे घड़ा, नदी पे रख करके उस मिट्टी के घड़े को वहाँ जोड़ चला। इतने में आवाज आई, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने देखा चारों तरफ कौन है, कोई नजर तो नहीं आ रहा। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं घड़ा, वो मिट्टी का घड़ा जिसको तू मुझे छोड़ के जा रहा है। 6 दिन से तू मेरे को रोज साथ लाता है, पानी भर के ले जाता, छोड़ के जा रहा है। मैं घड़ा बोल रहा हूं, मुझे पता है तू क्यों जा रहा है। गुरुजी तेरी पिटाई करते हैं, ताड़ना देते हैं, बार बार भेजते हैं, पर सुन मेरी कहानी, मेरी आत्मकथा। खान में कुम्हार जाए, कुदाली से खोदे मोही। खान में, जंगल में खान में कुम्हार जाए, कुदाली से खोदे मोही। बोरा माई भर गधे पे चढ़ावे है। कौन कह रहा? मिट्टी का घड़ा। मेरा गुरु कुम्हार कुदाल से खोद खोद कर गए, बोरे में भर के गधे पे चढ़ा के लाता है। जल में भिगाए, खूंदे, हजारों मारे लाते, चक्र पे चलाए मोही भरमावे है। पानी में गला देते, खूब रोनते हैं, फिर चक्र पे चला के घुमाते हैं। थपकी दे, मारे हजारों चोट, अग्नि पे धरे, लेने वाले मोई अंगली से बजावे है। क्या क्या त्रास मेरे जीवन में नहीं होता। हजारों चोटें पड़ती है, अग्नि पे रखते हैं, मुझे तैयार करते हैं, पर जो लेते हैं वो बजा के देखते हैं ये घड़ा अच्छा है कि नहीं है, बजाते हैं। बोलो घड़ा लेके आते तो देखते हो ना ठोक बजा के, कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे ऐसे कष्ट पाए, सहन किए, तब जल भर मुझ में अब सुहागिन माथे पे बैठावे है। और अब सुहागिन माताएं जल भर करके माथे पे रखती है। ये मेरा सौभाग्य तब हुआ, इतना कष्ट मैंने सहन किया, तो मुझे छोड़ के कहां जा रहा है। ये सुनते ही उसने कहा गजब, घड़ा अपनी कथा सुना रहा है। इतना कष्ट तो, जितना कष्ट मैंने सहन किया उतना सहा तू ना है। एकदम उसे ज्ञान हो गया, जल भर करके गुरुदेव के पास पे आया, घड़ा ले आए,
गुरु कहे देर लगाई कहां, इतनी देर कैसे हो गई? सारी बात सुनावे है, मुझे सारी बात सुनाई। तब गुरु बोले, मैं ही ज्ञान दियो घट में प्रवेश कर। अरे मैंने तो घड़े में प्रवेश कर तेरे को ज्ञान दिया। तब गुरु चरना पड़ियो, जीवन सजावे है। गुरु के चरणों गिर गए, गुरुदेव क्षमा करना, आज मुझे पता चला कि आप जो कष्ट दे रहे हैं, आप जो मुझे ताना दे रहे हैं, मेरा निर्माण करने के लिए दे रहे हैं। मैं आपकी ताड़ना से पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, क्या क्या सोचता रहा, क्या आज मुझे पता चला निर्माण करने में बहुत संस्कार होना पड़ता है। मंदिर के सीढ़ी के पत्थर ने भगवान, मंदिर में भगवान की मूर्ति बने पत्थर से कहा, अपन दोनों एक ही खदान के, पर सारी दुनिया तेरे को प्रणाम करती है। कोई तो लिखता होगा, कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की, कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की, वरना नामुमकिन है कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी और कोई कागज शास्त्र बन जाए। कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की। तो सारी दुनिया तुमको प्रणाम करती है और हमारी छत में जूते पहन करके चढ़ती है, मंदिर पे सीढ़ी पर जूते पहन कर। तब मंदिर के अंदर भगवान बने, उस पत्थर ने कहा हाँ हाँ अपन दोनों एक ही खदान के पत्थर हैं। पर याद रख, जब चतुर शिल्पकार सृजन कर रहा था तो थोड़ी सी चोट से तू छिटक के बाहर चला गया, थोड़ा भी तूने कष्ट नहीं जाए, एकदम खसक गया। और मैं रात भर हथौड़ों की चोट छेनी के द्वारा सेन करता रहा, इस सुबह मंदिर का भगवान बन गया। चतुर शिल्पी की, शिल्पकार की कला तो है ही, पर सेन करा जिस पत्थर ने, वो भगवान बन गया। आज जो घर के अंदर लाख बात होती है, जब सब प्रकार से सेन करते तो लोग कहते हैं हमारे घर में ये भगवान है, हमारे घर में ये भगवान है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो कुछ भी करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के माध्यम से कितने कितने प्रसंग महापुरुषों ने मानव समाज के कल्याण के लिए प्रतिपादित किए हैं, जो अद्भुत मार्गदर्शन दे रहे हैं। वही संगति करना चाहिए जिसमें बहुत कष्ट नहीं हो, वही रास्ता अपनाना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। सोई संगति जी कीजिए जामे कष्टी सार, रामचरण कष्टी बिना, जिसमें कोई कसौटी नहीं है, उसे क्या फायदा है। हम मजबूत नहीं हो सकते, नोट पे और चोट पे जीवन बदल जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है। जीवन में जब चोट लगती है, विवेक आता है, जहां हमें जागृत होना चाहिए,
हमें जगना चाहिए। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने लोहा जल से धोइए तो दूना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्बल हो निराट। जैसे लोहे को एक आकृति भी ढालने के लिए, लोहे की जंग समाप्त करने के लिए जल नहीं अग्नि चाहिए। नीतिकार कहते हैं, लालियेद बहवा दोषा ताड़ियेद बहवा गुना, तस्मात् ताड़ेत न तु लालियेत, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लालियेत। माँ बाप को अपनी संतान को ताड़ना देनी चाहिए, और गुरु को अपने शिष्य का निर्माण करने के लिए ताड़ना देना बहुत जरूरी, कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। गुरु धोबी उस्ताद बड़ कष्टी खूम चढ़ाए, ज्ञान नहीं साबुन मन पर उज्जवल था। गुरु कुमार शिष्य कुंभ, घट घट मारे चोट, अंदर आखे सहारा बाहर मारे चोट। ये उनकी अपनी खेली अपनी कला होती है। साथ ही राम राम। लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरेत। नीति शास्त्र की थी, बच्चों को लालन पालन हो 5 साल तक, पर उसके बाद कसौटी पे कसना चाहिए, ताड़ना देनी चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्र समाचरित, एक समय के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे इसके भीतर हृदय को छू ले। और यह भी कहावत है, चित मिले तो चेला बनाओ, ज्ञान मिले तो गुरु, और चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहना अकेला। ज्ञान मिले हो, अभी आप सुन रहे थे, बड़े अनुभवी है हमारे डॉक्टर रामसूजी शास्त्री, ये मेरे साथ तीर्थयात्रा में दूसरा चातुर्मास कर रहे हैं। पहला भी तीर्थ में ही किया, सब तीर्थों का तीर्थ श्री राम निवास धाम शाहपुरा तीर्थभूमि पर चातुर्मास, और अभी भी 4 बजा की धरती पर चातुर्मास। ये लगातार दूसरा चातुर्मास मेरे साथ चल रहा है। और उनकी जो शैली है हृदय स्पर्शी, व्याख्या बड़ी खोल करके, बड़े हृदय स्पर्शी भाव को एक साथ, विद्वतापूर्ण, व्यवहारपूर्ण, और आज इसकी आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं, भक्ति के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, मानवता का परमिट चाहिए। आज माँ बाप को माँ बाप आज की संतान समझे, मनुष्य धर्म को धर्म समझे, भगवान को भगवान समझे, शास्त्र को शास्त्र समझे। आज संस्कारों के जीवित रहने की आवश्यकता है। ये सब बहुत जरूरी चीज है। राम 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 राम। तो लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, राम राम। प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरेत, राम राम।
कोई किसी को प्रहार करता बुरा नहीं है। बताओ, आपके घर में छाछ पे प्रहार होता है, मक्खन निकलता है। दही से दूध फाड़ा जाता है, छाछ बनती, मक्खन बनता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अपने निकटतम को तैयार करते, उन्हें मजबूत करते। और याद रखना, बहुत भगवान की प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। बहुत भूखे प्यासे मरते हैं, व्रत करते, उपवास करते, फिर कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं है। इतना हम तपस्या करें तो सब कुछ, फिर भी भगवान नहीं सुन रहे। भगवान केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, कितना और सहन कर सकते हो। परमात्मा तो दया के सागर है, दो कृपा के भंडार हैं। एक अमृतमय नजर से निहाल कर देने वाले हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो जीना ही मुश्किल हो जाए। किंतु अनंत प्रार्थना साधना करने के बाद अभिष्ट पूरा ना हो, कृत्य प्रत्यय को अत्र दोष, तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अंतर्मनन करने की जरूरत है। सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीस, रामचंद्र दास की पढ़ राखे जगदीश। जो भी काम सुधरे वो परमात्मा की कृपा, बिगड़े हमारी कई माला की कमी है। यह है ज्ञान की जीवंत अवस्था। तो आइए, जैसा कि अपना समय का संकेत है, आज संसार ग्रंथ में ये पावन संदेश दिया है। और यही ज्ञान अष्टावक्र गीता में परम तत्व ज्ञानी अष्टावक्र जी महाराज जनक कहते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चितम एतत् ततोपदेशेन। कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए। साकारम अनृतम विद्धि, हे महाराज जनक, जितना भी साकार है सब मिथ्या है। निराकारम निश्चितम, आत्म तत्व ही सर्वोत्तम तत्व है। एतत् तत्वोपदेशेन, पुण्य भव संभव, अपने हृदय में ही याद करो। साकार ये शरीर और शरीर संबंधी सुख और दुख जो प्राण के धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म, सुख दुख मन के धर्म। आत्मा को कोई धर्म नहीं है। ना आत्मा को भूख है, ना आत्मा को प्यास है, ना आत्मा सुखी है, ना आत्मा दुखी है। आत्मा में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि निराकारम तो निश्चितम। महात्मा के ज्ञान में बहुत गहराई होती है, बहुत हृदय को स्पर्श करने वाले भाव होते हैं, तत्वोपदेश होते हैं। देही दुख को मूल है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अष्टावक्र गीता के भाव का ट्रांसलेशन अपने हाथ में किया। मैंने पहले भी याद दिया, भगवत गीता में निरम चंदी शस्त्राणि निरम धति पावकना चिन्हम कर देता वो न शोषति मारुता अच्छेद्योयम अक्लेद्य अयम अशोष्य एवच नित्य सर्वतः स्थानु अचलोयम सनातन। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं अपने? ऐसी बात मेरे को कहीं तो बहुत दुख हुआ, अमुक ने ये कहा तो मुझे बहुत सुख हुआ, मेरी आत्मा को बहुत प्रसन्नता है, मेरी आत्मा को बहुत विषाद हुआ। क्यों? जब आत्मा क्लेश रहित, जब आत्मा शस्त्र के द्वारा छेदित नहीं, जल के द्वारा ज्वलित नहीं, बर्फ के द्वारा गलित नहीं,
और उसका समाधान स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे डॉक्टर साहब रामसु शास्त्री ने एक बात महत्वपूर्ण कही है, जो वाणी में फरमाया महापुरुषों ने वही शास्त्रों ने कहा है, और जो शास्त्रों में वाणी जी में कहा है उसका समाधान वाणी जी में दिया। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, राम चरणी दे संग सदा जीव हैरान। आत्मा देव है क्योंकि परमात्मा भी देव है। मवियांश जीवों के जीवत सनातन, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान। अब ये शरीर किसका अभिमान कर रहा है? रामचरण देह संग सदा जीव हैरान। शरीर का आना ही कष्ट का कारण है। अज्ञान के कारण शरीर अभिमान करता। और कल भी मैंने आपसे कहा था, देहाभिमानात यथ पापम गोवत कोटि भी। देह का अभिमान करोड़ों गायों के हत्याओं के समान पाप वाला सिद्ध होता है। और गायों के वध का, गाय गो हत्या का तो प्रायश्चित है, लेकिन देहाभिमानियों का पाप का कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया। इतनी मर्मिक बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। चलो, समय ने जवाब दिया है। वाणी और पानी तो बहते रहते हैं, कुछ न कुछ बात अंदर उपस्थित रहती है। श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और संसार की त्रिवेणी में आप स्नान कर रहे हैं प्रतिदिन। ये भगवत और महापुरुषों की बड़ी अद्भुत कृपा। हमारा क्षण धन्य हो रहा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी द्विज भक्ति अभंगा। तो हमारा जीवन तभी धन्य है। हम सत्संग की गंगा में एक पल के लिए भी अगर गोता लगाते हैं तो ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। आप सबसे ये अपेक्षा है, जितने भी यात्री लोग यहाँ ठहरते हैं, सुबह राम धुन में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं। और राम धुन में सब आते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो आते हैं उन्हें भी पता है 5 से 6 ये 1 घंटे हमारी परमात्मा की हाजिरी है, यह आत्मकल्याण की हाजिरी है। सत्संग तो मनोरंजन का विषय हो जाता है। कई बार हमारे मनोरंजन का विषय हो जाता है, लेकिन भजन आत्मकल्याण का विषय है कि हम बैठ कर के भजन करें। सत्संग भी आत्मकल्याण का विषय है, पर सत्संग में हम कितनी देर बैठे हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम 4 घंटे 5 घंटे ज्ञान की जगह पर बैठे हैं। महत्व इसका नहीं है ज्ञान हमारी खोपड़ी में कितनी देर बैठा है। महत्व इस बात का है कि सत्संग हमारे दिमाग में कितनी देर तक, हमारे हृदय में कितने समय तक बैठा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। कभी भी कोई बात ऐसी होती तो लोग कहते हैं हिया फूटा, मतलब अंदर की आंख फूट गई। अंदर का ज्ञान कहाँ गया? अंदर के ज्ञान का मतलब जो हमने संतों से सुना, जो सदगुरु से पाया, वो हमारे अंदर स्थिर नहीं रहा। तो ज्ञान का जीवित न होना ही हमारे लिए मृत्यु है। और सदगुरु के ज्ञान की सदा स्थिति बनी रहना हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, वही हमारे लिए अमृत है। और विपरीत अवस्था ही विष हुआ करती है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान निदर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदि तो अन्यथा। भगवान कहते गीता में अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति। नित्य स्थिति का मतलब क्या? आत्म अनात्म पदार्थों में हमको ये बोध होना चाहिए कि हमारा कल्याण किसमें है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। शरीर भी हमारे साथ है, आत्मा भी हमारे साथ है, पर हम आत्मानुरागी बने या देहानुरागी बने, किस पे हमें सुख है। ये कहते हुए विश्राम देता हूं। देह का अनुराग कैसा है? अगर आपको किसी को खाज हुई हो,
डॉक्टर मना करते खुजालना मत, रोग बढ़ जाएगा। पर खाज का जो रोगी होता है ना, वो डॉक्टर माँ बाप सबकी आंख बचा करके कपड़ा यूं रख करके खा जा रहेगा, क्योंकि उसको इतना सुख मिलता है। संसार का सारा सुख निछावर है उस खुजालने के एक सुख पर। इसी का नाम अज्ञान। गुड़ में न चीनी में, चमचम रसगुल्ला में, मिश्री मुरब्बा में, न मक्खन न मलाई में, दाल में न भात में, न चना में, न चिरबा में, न खाजा में, न खुरबा में, न पतर पराई में, कुल्फी कलाकंद में, न कवित्व में, न छंद में, न सजन की भलाई में, न दुजन की बुराई में। और ए तो स्वाद कायो पायो नहीं कबहू, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। ए तो स्वाद पायो नहीं कबहू, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। पर दांत का रोगी जो खुजालता वो मीठा मीठा लगता, सारी मिठाई फीकी, सारा सुख फीके, डनलप के गत्ते का सुख भी बेकार। पर जो जो खुजालेगा दर्द बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही शरीर के सारे सुख उसके समान ही है, वो दुख बढ़ता चला जाएगा। और नाम का सुख आत्मा को आनंद देने वाला सिद्ध होगा। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने नाम जाप के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। भजन करो, वचन करो, भजन करो, ये लोग भी सुधरेगा और लोग भी सुधरेगा। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोला राम जय राम राम महाराज।